न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मॉडर्न फर्नीचर कोदली। इतने कम समय में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड। WHO ने दी बधाई तो कुल्टी विधायक ने स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स को किया सम्मानित। ड्रग्स के विरुद्ध फूटा लोगों का गुस्सा, बस्ती सुधार कमेटी बनाकर ड्रग्स के विरुद्ध छेड़ा अभियान। पुलिस प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो दोनों हर तरह से फेल हो रहे हैं। त्रिका कार्यकर्ता के विरुद्ध सफाई कर्मी ने पूर्व विधायक से की शिकायत। অপু বলে যে একজন ছেলে আছে টিএমসি করে, ও যা বলবে তাই আমাদের করতে হবে। উনি আমাদের হায়ার অথরিটিকে গালিগালাজ করেন। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुप्रेरणा और लाखों स्वास्थ्य कर्मी के अथक प्रयास से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलाने का कीर्तिमान देश ने बनाया, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मजबूत राजनीतिक नेतृत्व एवं संपूर्ण स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर के समर्पित प्रयास के बिना इतने कम समय में यह असाधारण उपलब्धि संभव नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे देश की प्रगति की सराहनीय प्रतिबद्धता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वहीं कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार के नेतृत्व में बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित थे कुल्टी मंडल 1 के सभापति बबलू पटेल, पवन मुर्का, अनूप अग्रवाल, प्रेमदेव दास, मनमोहन राय, राजू यादव, सोनू चौरसिया, आदित्य नारायण शर्मा, जितेंद्र बावरी, जोगा मंडल, बबलू शर्मा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का एक सपना था जो साकार किया है हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेस ने। भारत में वैक्सीन 20 बरस बाद आती थी। साथ ही साथ भारत ने 3 वैक्सीन बनाकर विश्व का एक रिकॉर्ड बनाया है। पूरे यूरोप की आबादी 100 करोड़ नहीं होगी, वो पूरे देश मिल के 100 करोड़ नहीं दे पाए होंगे। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन देकर विश्व के इतिहास में एक अपना नाम अमर कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, सफलता किसको बोलते हैं और किस तरह काम किया जा सकता है, इसका उदाहरण आपको देखना है। 100 करोड़ पर वैक्सीन से आप देख सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल रेलपार कुरैशी मोहल्ला के स्थानीय लोगों ने ड्रग्स के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है। बुधवार एक रैली निकालकर जहां एक और लोगों को जागरूक किया, वहीं एक कमेटी का भी गठन किया। हालांकि आसनसोल में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस धंधे से जुड़े कई लोगों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। किंतु इसके बावजूद कुरैशी मोहल्ला के लोगों द्वारा नशे के खिलाफ निकाला गया इलाके में विशाल रैली कुछ और ही इशारा कर रही है, जो यह बताने के लिए काफी है कि इलाके की स्थिति आखिर क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इलाके के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके के युवक ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे के शिकार हो चुके हैं और वो अपने नशे के खुराक को पूरा करने के लिए ड्रग्स की सप्लाई करने पर मजबूर है। इलाके की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हर रोज ड्रग्स के चपेट में आने वाले युवकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इलाके के लोग प्रतिदिन ड्रग्स का नशा करने व उसके सप्लाई करने वाले युवकों को पकड़ते हैं और उनको ड्रग्स का सेवन व उसकी खरीद बिक्री नहीं करने के लिए समझाते हैं, पर वो युवक बाज नहीं आ रहे हैं, जिस कारण आज रेलपार कुरैशी मोहल्ला में इलाके के लोगों ने नशा व नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए एक विशेष बैठक की। बैठक में ड्रग्स का नशा करने व उसके सप्लाई करने वाले युवकों व उनके परिजनों को बुलाकर समझाया गया और उन्हें उनके बच्चों को समझाने व उनका इलाज करवाने के लिए अपील की। कारोबार चल रहा है या इसमें जो भी मुलविस है उसके खिलाफ में एक कमेटी बनी है, बस्ती सुधार कमेटी। इसका काम यह होगा कि जुआ, शराब, सट्टा, हीरोइन ये मुक्त मोहल्ला हम लोग को बनाना है। इसके लिए हम लोग को जो स्टेप लेना होगा तो दबाव बनाने के लिए हम लोग कुरैशी मोहल्ला मोड़ को रोड को घेर देंगे उस वक्त तक जब तक के पुलिस इसका काम को अंजाम नहीं दे देगी। साथ ही उन्होंने बस्ती सुधार कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी के जरिए कमेटी से जुड़े तमाम सदस्य ड्रग्स का सेवन करने व उसका कारोबार करने वालों पर लगाम लगाने का काम करेगी। साथ ही जो युवक ड्रग्स के सेवन से पूरी तरह बीमार हो चुके हैं उनका इलाज करवाने का भी काम करेगी। ड्रग्स का लत आज पूरे देश की भविष्य को खोखला कर रही है। ऐसे में आम लोगों का जागरूक होना एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा संकेत है। या लीडरशिप तमाम रेल पार के लिए फेल है।
ना वो लोग सैलाब के वक्त में आया है सही से, ना कोरोना वक्त में सही से काम आया है। और आज हम लोग का इलाके को बिल्कुल मुंशियात के आलम में एकदम धकेल दिया, घर घर में पहुंचा दिया गया। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये वो फेल। अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये हमारा वो लोग रोक सकता था। एक छोटा मोटा घर में अगर झगड़ा होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाता है, लेकिन आज मुंशियात का जो मामलात है घर घर में पहुंच चुका है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत सा कंप्लेंट किए, बात किए, लेकिन कहीं से काम नहीं आया। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा किया है, इस पूरे इलाके में आज़ाद बस्ती से लेकर पूरा कुरैशी मोहल्ला, लाल चौक और आपका नीचे जो हम लोगों का कुरैशी मोहल्ला है, तमाम लोगों को लेकर एक कमेटी अमल में आई है जिसका नाम है बस्ती सुधार कमेटी। इनका मकसद होगा, ये जुआ है, शराब है और हेरोइन है या किसी तरह का गांजा वगैरह है, तमाम चीज़ से हम लोगों को मुक्त करना है, नशा मुक्त बस्ती हम लोगों को बनाना है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने तमाम लोगों ने बैठ, ये हम लोगों का मकसद कमेटी बनाना नहीं था, मकसद हम लोगों का इसको जो है किसी सूरत से सुधार करना। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी लीडर डिपार्टमेंट का भी देखता है, ना पुलिस प्रशासन देखता है। और काम के लिए उन लोगों के पास फुर्सत है, लेकिन इस चीज के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो मिल जाता है जो मिलना है। इलाके में प्रशासन फेल हो गया, पुलिस प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो दोनों हर तरह से फेल हो रहे हैं। वो जान करके उनको सब पता है, एक मामूली सा बच्चा भी जानता है कि कहाँ पे ड्रग्स का सेल होता है, कहाँ कौन लोग कंज्यूम करते हैं, बट उन लोगों ने कभी उनको एक्शन में नहीं आया। आज तक किसी को कहीं कोई जूं तक नहीं देता है, ना कोई कमिश्नर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ना कोई यहाँ का हमारा एमएलए जो है मलाईघटा, वो हमारा एमएलए ही सिर्फ नहीं है, वो बल्कि यहाँ का एक कानून मंत्री भी है। उनके हाथ में सबसे बड़ा प्रशासन का सारा कुछ बोझ है, लेकिन उनको भी ये फिक्र नहीं है कि मेरा एक बड़ा सा इलाका जो है एक बहुत बड़े मतलब मुसीबत में पड़ा हुआ है। जो ड्रग्स का मामलात होते हैं, जिस तरह का ड्रग्स है, ये कानून के नज़र में प्रोहिबिटेड है, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी ड्रग्स का कंजम्पशन भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। कंजम्पशन को तो हम लोग कमेटी के शक्ल दे करके रोक सकते हैं, बट सेल को रोकना हमारे अधिकार में है नहीं और ना हमारा अधिकार क्षेत्र है ये। तो अगर हम सेल को रोकना है तो प्रशासन को जाना पड़ेगा, प्रशासन को ही जागना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाहेगी तभी सेल को रोका जा सकता है कि कहाँ से आ रहा है। जब तक सप्लाई चेन हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपने ड्रग्स को मुक्त करने में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये एक ड्रग्स का अभियान जो है पूरे देश के लिए खतरा है। अब हम अपने छोटे से इलाके में जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ परवरिश पाए हैं, हम उस एरिया को चाहेंगे कि साफ़ सुथरा हमारा एरिया हो, साफ़ सुथरा लोग हो। ड्रग्स एक ऐसा नशा है जिससे पूरा का पूरा इलाका ख़त्म हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, वहाँ के गार्जियन बर्बाद हो रहे हैं और हर तरह से एजुकेशन सिस्टम, तालीम वगैरह सब में इफेक्टेड कर रहे हैं। ये लोग चलना दुश्वार हो जा रहे हैं, कोई यहाँ से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिजनेस व्यापार वगैरह कुछ काम करने में कामयाब नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमें मिलजुल करके हम लोगों ने आज एक कमेटी का तश्कील किया है, जिस कमेटी में हमारे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो गाइडेंस करने वाले लोग हैं, हर तरह के लोगों को जमा करके एक अच्छी तरीके से इस कमेटी में लोगों को शामिल किया गया, ताकि ऐसे लोग, पहले हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग किया जाए, ना कि पकड़ के मारा पीटा जाए। इस तरह का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है काउंसलिंग करना, कि उन लोगों को, बच्चों को काउंसलिंग किया जाए, गार्जियंस को काउंसलिंग किया जाए। अगर वो नहीं होता है तो अब हम लोग प्रशासन का मदद लेंगे। बिना प्रशासन का हम लोग खुद से कर नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
आसनसोल नगर निगम के 103 नंबर वार्ड कुल्टी के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को कार्य ठप कर पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी से शिकायत की कि स्थानीय तृणमूल नेता अनिर्वाण उर्फ अप्पू उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। अप्पू का कहना है कि वह जहां बोलेंगे वहीं कार्य करना होगा, जबकि कार्यालय की ओर से जहां कार्य करने कहा जाता है वो कार्यालय के आदेश मानने के लिए मना करते हैं और आए दिन किसी न किसी सफाई कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। মোটামুটি 9:30 থেকে 10:30টার ভিতরে আমাকে ফোন করলো কে অপুদা। তো আমাকে ফোন করার পর বলছে কোথায় আছিস, আমি বললাম আমি হাতে নলে কাজ চলছে। হাতে নলে কাজ কী কাজ চলছে? আমি লক্ষ্মী পূজার কাজ চলছে। এই কথা বলার হতার পর বলছে যে আমাদেরকে যখনই কোনো জায়গায় কাজ করবি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবি। ঠিক আছে। তারপর এই কথা হতে বললো যে আমি বললাম ওকে যে দাদা এখন ছট পূজার কাজের আমাদেরকে অফিস থেকে ওটা দিই। এই কথা হতে হতে বললো যে না এখন আমরা যেগুলো বলবো সেই সব নিয়ে শুনতে হবে অফিসকে। এগুলো নিয়ে স্যারকে পুরা হেনস্থা গালও দিয়েছে। এটার বিরুদ্ধে আমরা চাই আর বসে আছি আমাদের 103 নম্বর ওয়ার্ডের অপু বলে যে একজন ছেলে আছে টিএমসি করে, ও যা বলবে তাই আমাদের করতে হবে। উনি আমাদের হায়ার অথরিটিকে গালিগুপ্তা করেন, হ্যাঁ, যিনি ইন্সপেক্টর আছেন তাকেও গালিগুপ্তা করেন, আমাদের যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাদেরকেও গালিগুপ্তা করেন। এমনকি এটা আমাদের সম্মানহানি হয়। আর উনি যা বলবেন সেই হিসাবেই নাকি আমাদেরকে কাজ করতে হবে। তাহলে উনি কি আমাদের সর্বা? তো উজ্জ্বলবাবুর কাছে আমরা এই নিয়ে অভিযোগ জানাই। উজ্জ্বলবাবু বলেছেন কোনো নেতার কথা শুনে কাজ হবে না, আপনারা যেভাবে ভালো বুঝবেন সেইভাবে কাজ করাবেন, এইটুকু আমাদের আশ্বাস দেন উজ্জ্বলবাবু। হ্যাঁ, এবার হায়ার অথরিটি কী ডিসিশন নেন সেটা দেখুন। হায়ার অথরিটির ব্যাপারে কাজ আমাদের বন্ধ না, সকালবেলা কাজ করেছে কিছু বলে। वहीं इस विषय में जब पूर्व विधायक से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। কর্মী যারা আছে তারা আমার কাছে এসেছিল, বলেছিল দলের আমাদের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী সে এদেরকে খারাপ কথা এসআইকে বা অন্য কাউকে কোনো স্টাফদের বলেছে। এটা আমি শুনলেও আমাকে যে মোবাইলে রেকর্ডটা রয়েছে আমরা দলের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি কোনো রকম অসমান কোনো স্টাফকে করা, কোনো ওয়ার্কারকে করা আমরা কোনো মতে সমর্থন করছি না, সেই যত বড়ই নেতা আমাদের। কিন্তু তার সাথে সাথে এটাও বলেছি যে আমাদের লক্ষ্যে তো আমরা যা করার সেটা করবো, কিন্তু মাঝখান থেকে বিজেপির নেতাকে উঠে যাবে আর সে পরিচালনা করবে সেই সুযোগে এটাও হতে দিচ্ছি না, এটা আমি হতে দিচ্ছি। কারণ আমরা যেমন আমাদের লোকেদের শাসন করব সেরকম বিজেপিকে বাড়তে আমরা কিন্তু দিচ্ছি না কোনোভাবে, এটাই যেন আবার কেউ না ভেবে থাকে। আমাদের আরও লোক আছে তাদেরকে দায়িত্ব দেবো, মানুষের কাজ হোক, সম্মানের সঙ্গে কাজ হোক। বিজেপির নেতার কথায় কোনো কাজ চলবে না, কিন্তু বিজেপিকে যারা ভোট দেয় আমরা তো জানি, হোক না তাদের কাজ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু কাজ এই ওয়ার্কারকে নিয়ে তারা নেতাগিরি করবে এটা হতো না। ওয়ার্ডের লোকও দোষ করেনি, ওয়ার্ডে কোনো মানে এরা দোষ করেনি, করেছে আমার দলের একজন। তো যেটাই হয়েছে আমি সেই বিষয়টা তাদের সাথে পরিষ্কারভাবে যারা দলের দায়িত্ব আছে তাদেরকে আমি বলবো, আজই কথাবার্তা বলবো যে বসে তাদের যা ভুল ভাবতে আছে দূর করুন, ব্যবহার তাদেরকে ভালো করতে হবে, সকলকে সম্মান জানাতে হবে। তৃণমূল করতে গেলে আমাদের ব্যবহার প্রত্যেকের ঠিক হওয়া দরকার। যে কথা আমাদের নেত্রী বলেছেন সেটা বারবার বলবো, আগে সেই শিক্ষা তাদেরকে পেতে হবে, তারপর নেতা হওয়া যায়। আর যদি সেই শিক্ষাটা না থাকে তাহলে নেতা কিসের হবে?